तो मैं वास्तव में बहुत उत्साहित हूं यह सुनने के लिए कि मेरे भाई माइकल विलियम्स हमारे व्यवसाय की विरासत और समावेशिता के बारे में क्या कहेंगे। स्वागत है भाई। बहुत धन्यवाद कन्वर्ट। वाह मार्टी, यही तो मैं कहने वाला था। कोई बात नहीं, यहां एक अच्छा है, बहुत अच्छा काम मेरे लिए। मैं इसे एक में दो चीजों के रूप में देखता हूं। तो हमारे पास विरासत है और हमारे पास समावेशिता है, और फिर आप दोनों को मिलाते हैं। तो जब मैं समावेशिता के बारे में सोचता हूं तो मैं जातीय पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और लिंग पृष्ठभूमि के बारे में सोचता हूं। जब हम समाज को एक संपूर्ण के रूप में देखते हैं, अगर हम इतिहास में वापस जाएं तो अधिकांश समाज हमेशा समावेशी रहा है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, आप जानते हैं, और शायद पिछले 500-600 वर्षों में चीजें टूटने लगती हैं, है ना? जहां आप जानते हैं यह अब समावेशी नहीं है, हम लोगों को बक्सों और श्रेणियों में डालना शुरू कर देते हैं, है ना? तो हमेशा ऐसा नहीं था, है ना? हमेशा ऐसा नहीं था। आप जानते हैं कुछ समाज थे जहां यह मायने नहीं रखता था कि व्यक्ति लाल दिखता है, काला दिखता है, सफेद दिखता है, पीला दिखता है, हरा दिखता है। यह बस मायने नहीं रखता था। किसी ने इस बारे में नहीं सोचा। किसी ने तुम्हारी ओर देखकर नहीं कहा, अरे एक मिनट रुको, तुम मुझसे अलग दिखते हो। जैसे ऐसा ही था दोस्तों, है ना? चलो सच बोलते हैं, है ना? और फिर जैसा कि मैंने कहा, शायद 500-600 साल पहले कहीं आसपास चीजें बदलने लगती हैं, और लालच के कारण बदलती हैं, पैसे के कारण बदलती हैं। सही है। यही कारण है कि समाज कम समावेशी हो गया। सही है, क्योंकि लोगों को श्रेणीबद्ध कर सकते हैं, लोगों को बॉक्स डाल सकते हैं, स्थान बना सकते हैं, एक समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, एक समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं और अरबों डॉलर कमा सकते हैं। यह वास्तव में इतना सरल है। और इसलिए जब मैं ऑन पैसिव को देखता हूं और मैं एक ऐसी कंपनी को देखता हूं जो इन सभी चीजों को हटा देती है, कोई लालच नहीं, है ना? स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने का कोई विचार नहीं, है ना? लेकिन यह कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप जानते हैं क्या, हम ग्लोब को एक के रूप में देख सकते हैं। यह एक मानव जाति है, यह एक समूह के लोग हैं। हाँ, हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां अलग हैं, यह बिल्कुल ठीक है। हाँ, हमारे पास पुरुष और महिला हैं और ये सब, यह भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अंत में हम एक हैं, मानव जाति। और इसलिए कंपनी इसे इस दृष्टिकोण से देखती है और कहती है, हम पूरी दुनिया को शामिल कर सकते हैं, हम इस ग्रह पर हर एक व्यक्ति को अपने व्यवसाय में शामिल कर सकते हैं। इसलिए मानवता को उठाने का विचार यह नहीं कहता कि चलो इस संस्कृति या उस संस्कृति को उठाते हैं, है ना? इसने इनमें से कुछ भी नहीं कहा, या उस सुओवेई जाति के बारे में या उस सुओवेई जाति के बारे में इसने इनमें से कुछ भी नहीं कहा। चलो मानवता को उठाते हैं, हम सभी, है ना? लेकिन समावेशिता को नेतृत्व से शुरू होना चाहिए, शीर्ष से शुरू होना चाहिए। समावेशिता नीचे से शुरू नहीं कर सकते। यह शीर्ष से आना चाहिए, जहां दृष्टि, मिशन और सभी चीजें स्पष्ट की जाती हैं, है ना? और फिर यह नीचे की ओर बहती है। तो जैसे हम देखते हैं, हमारे सीईओ अशमुफारी आते हैं और बातचीत करते हैं। वह हमेशा जमीन से जुड़े और दोस्त होते हैं। वह दोस्त बनकर आते हैं। वह बॉस नहीं बनते, वह सीईओ नहीं बनते, वह ऊंचे या बेहतर नहीं बनते, वह आपके दोस्त के रूप में आता है। और इस प्रकार का मानसिकता अब अनपैसिव में, संस्थापकता में और पारिस्थितिकी तंत्र में कर्मचारियों सहित फैली हुई है। विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों को शामिल करने से यह अधिक विचारों को सामने लाता है, न कि कम। आप देखिए, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया से हो सकते हैं और आपके पास कुछ विचार हैं, और मैं कनाडा से हो सकता हूं और मेरे पास अलग विचार हैं, और हम इन विचारों को एक साथ लाते हैं। और अनुमान लगाइए क्या होता है, हर कोई फलता फूलता है। जब आप लोगों को उपकरण देते हैं, उन्हें संसाधन प्रदान करते हैं, तो लोग फलते फूलते हैं। अक्सर यह पहुंच के बारे में होता है। आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिभाशाली है, लेकिन उसके पास पहुंच नहीं, उसके पास संसाधन नहीं, उसके पास संभव बनाने के लिए उपकरण नहीं। और यही अनपैसिव कर रहा है। अनपैसिव कहता है, हे, हम सभी कठिन काम करेंगे, हम सभी भारी उठाने का काम करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास प्रतिभा ना हो, आपके पास संसाधन नहीं हो सकते, आपके पास वित्तीय संसाधन नहीं हो सकते, है ना, जो इस सब को एक साथ रख सकें, क्योंकि यह एक बड़ा मामला है, यह एक विशाल व्यवसाय है।
आपको दुनिया भर में सभी के लिए इसे संभव बनाने के लिए लाखों डॉलर कहां से मिलते हैं? तो हो सकता है कि आपके पास वह न हो, लेकिन क्या आप जानते हैं आप शामिल हैं, आपकी आवाज मायने रखती है ना? और जैसे कि मार्टी ने बात की, एन पैसिव में शामिल होने के बाद लोगों को बढ़ते हुए देखना, है ना? अपने जीवन और वेबिनार करने और उन सभी चीजों को करना जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया। सही है, यह एक सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, यह लोगों को पहुंच दे रहा है, यह उन्हें एक आवाज दे रहा है ताकि जो वे कहना चाहते हैं वह महत्वपूर्ण हो। और यह अब एक विरासत छोड़ने जा रहा है, क्योंकि जब हम विरासत की बात करते हैं तो हम भविष्य की बात कर रहे हैं, हम अगली पीढ़ी की बात कर रहे हैं, हम एक पारिवारिक वंश, पीढ़ीगत धन की बात कर रहे हैं। ये सभी चीजें हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक स्थायी छाप, आप समाज में क्या छोड़ने जा रहे हैं? क्या लोग जानेंगे कि आप मौजूद थे? क्या लोग जानेंगे कि हाँ, आप यहां थे? आपने एक अंतर बनाया, एक सकारात्मक अंतर। यही हम विरासत की बात करते समय कह रहे हैं। तो जब आप इन दो चीजों को मिलाते हैं, विशेष रूप से व्यवसाय के दृष्टिकोण से, तो आप कुछ और नहीं कर सकते सिवाय सफल होने के, क्योंकि आप सभी सही तत्वों को एक साथ रख रहे हैं। इसलिए यह मायने नहीं रखता कि आप जापान में हैं, यह मायने नहीं रखता कि आप कैमरून में हैं, यह मायने नहीं रखता कि आप फ्रांस में हैं, यह बस मायने नहीं रखता कि आप कहां से हैं, आपकी संस्कृति मायने नहीं रखती, यह मायने नहीं रखता कि आपकी धार्मिक पृष्ठभूमि क्या है, यह मायने नहीं रखता कि आप तकनीकी रूप से कुशल हैं या नहीं। जब हम समावेशिता की बात करते हैं दोस्तों, तो यही हम बात कर रहे हैं। हम सभी को एक साथ ला रहे हैं, क्योंकि दुनिया के सभी हिस्सों में बहुत सारे महान दिमाग हैं। हर समाज ने इस ग्रह में योगदान दिया है, हर समाज, चाहे हम अफ्रीकी समाज, यूरोपीय समाज या एशियाई समाज की बात कर रहे हों, यह मायने नहीं रखता। यदि आप वापस जाकर वास्तविक ऐतिहासिक तथ्यों की जांच करें तो आप पाएंगे कि दुनिया के सभी हिस्सों से विज्ञान और गणित में महान विकास हुए हैं। तो यह मुझे बताता है कि इस ग्रह पर हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, उनके पास योगदान देने के लिए कुछ है। इसलिए यदि आप एक ऐसा व्यवसाय बनाते हैं जो इन सभी को एक साथ लाता है, तो आप सफल होने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। बस यही तरीका है दोस्तों, और यही ऑन पैसिव के बारे में है। यही कारण है कि हम ऑन पैसिव में हैं, यही कारण है कि हम इस कंपनी के बारे में उत्साहित हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आप इसे मिलाकर रखते हैं तो हर एक व्यक्ति जीतने वाला है। आप एक व्यवसाय को कैसे हरा सकते हैं जहां हर कोई जीतता है? ऐसा नहीं जहां 90% जीते हैं या 70% जीतते हैं या 99%। हम बात कर रहे हैं हर एक व्यक्ति जीतता है, और यही समावेशिता की विरासत का सार है, यही सब कुछ है। और इसी तरह हम बाहर जाकर लोगों के जीवन पर प्रभाव डालते हैं और एक अंतर बनाते हैं, ताकि जब आप अब नहीं रहें तो आपकी विरासत जारी रहे। श्री अशमोफर की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए जारी रहेगी, और हम में से हर एक जो यहां प्रारंभिक अपनाने वाले हैं उनके लिए भी यही बात लागू होती है। वही बात है ना, हमारा सकारात्मक प्रभाव जो हमने किया है। मार्टी ने क्रिस के बारे में बात की, और वह एक दयालुता का कार्य है। बस वही एक दयालुता का कार्य उन बच्चों के जीवन में एक स्थायी छाप छोड़ देगा। आप देख सकते हैं कि यह कितना सरल है दोस्तों। तो यह जरूरी नहीं है कि आप मेज पर आएं और इसमें लाखों डॉलर लाएं। एक साधारण चीज जो आपने किसी के लिए की, मुस्कान जो आप किसी के चेहरे पर लाते हैं, व्यक्ति अपने दिन को इसी के साथ बिताता है। शायद वे आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे थे, उदाहरण के लिए, शायद वे किसी अपराध करने के बारे में सोच रहे हैं, या जो भी हो, लेकिन केवल उस एक यादृच्छिक दया के कार्य के कारण उस व्यक्ति का मानसिकता अब बेहतर के लिए बदल गया है, और वे बड़े और महान काम करने लगते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, लोगों के हाथों में सही उपकरण रखें। मार्टी ने लक्षित ट्रैफिक के बारे में बात की। यह एक उपकरण है, यह एक उत्पाद है। लोग इसे पाकर सफल होंगे, पहले उनके पास नहीं था। उन्हें यह कैसे प्राप्त करना है यह नहीं पता। सही है, यह चीज इल्यूसिव थी, अब आप उन्हें दे देते हैं। ओह रुको, ठीक है, समझ में आया, अच्छा है। मेरे पास उन सभी चीजों को देखने के लिए आगंतुकों की अंतहीन आपूर्ति है जो मैं पेश कर रहा हूं। संभावित ग्राहकों की अंतहीन आपूर्ति है जो उन उत्पादों को खरीदेंगे जो मैं पेश कर रहा हूं। यह बहुत सरल है दोस्तों, यह सच में बहुत सरल है। ऑन पैसिव सभी बिंदुओं को जोड़ रहा है, लेकिन हां, इसमें समय लगता है। हां, आपको सही लोगों को इकट्ठा करना होगा। कभी कभी आपके चारों ओर सही लोग नहीं होते। आप सोच सकते हैं कि हैं, क्योंकि आपके व्यक्तिगत जीवन में आपके पास कुछ दोस्त हो सकते हैं जिन्हें आप दोस्त समझते थे, और जब असली मुश्किलें आईं तो आप सोचने लगे, एक मिनट, मेरे दोस्त कहां गए? मेरे पास किसी के पास जाने के लिए नहीं है, मेरी मदद करने के लिए कौन है ना? एनपैसिव समावेश के बारे में है दोस्तों, और हम अपने अगले चरण में आगे बढ़ते हुए एक अंतर बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद। कंफर्ट।
ओह वाह वाह वाह, मुझे लगता है कि आज उन दिनों में से एक है जब मैं बस खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद माइकल विलियम्स, क्योंकि आप जानते हैं जब आप बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि अगर हम इस विभाजन को हटा दें और उसकी जगह समावेश को रखें तो दुनिया वास्तव में एक अधिक सुंदर जगह बन सकती है। मुझे लगता है कि चीजें वास्तव में अधिक सुंदर और अलग दिखेंगी।